हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेज़ा मैक्रामे। आज का ट्यूटोरियल है डॉग कलर। डॉग कलर बनाने के लिए मैंने पर्पल कलर का नायलॉन का मैक्रामे लिया है और एक ये आप देख रहे हैं, ये बकल लिया है मैंने प्लास्टिक का, और एक डी रिंग ली है आयरन की। और इस पर्पल कलर के मैक्रामे को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है और 4 पीसेस 210 सेंटीमीटर लंबे हैं। और उनको ऐसे लर्क हेड नॉट यूज़ करते हुए हम इस बकल पे चारों मैक्रम पीसेस को अटैच कर लेंगे। और इसको अटैच करने के बाद एक साइड से हम मैक्रम का पीस लेंगे और उसके ऊपर 3 कॉर्ड से, और इस मैक्रम पीस कॉर्ड से डबल हिच नॉट हम लगाने वाले हैं। जैसे कि ये आप पहले डबल हिच नॉट देख रहे हैं, जस्ट जो कॉर्ड लिए उसके दूसरे नंबर से जो कॉर्ड है उससे हम डबल हिच नॉट लगाना शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इसको हमें सीधा नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं रखना है, इसको हमको वी शेप में रखना है क्योंकि हम वी शेप डिज़ाइन बना रहे हैं इस पर। तो 3 कॉर्ड से हम लगाएंगे इस पर डबल हिच नॉट। उसके बाद में हम दूसरी साइड से मैक्रम लेंगे और एक मैक्रम का एक पीस लेंगे और उसमें भी 3 कॉर्ड से या 3 लाइन जो मैक्रम की हैं या पीसेस जो हैं उनसे डबल हिच नॉट्स ऐसे ही सेम तरीके से लगाएंगे, आप देख रहे हैं। और 3 पीसेस से हम इस पर डबल हिच नॉट लगाने के बाद ये जो दोनों बीच वाली कॉर्ड बचती हैं जो हमने साइड से ली थी, जिन पे हमने डबल हिच नॉट लगाई हैं, उन दोनों को आपस में डबल हिच नॉट लगाते हुए हम इस पे इनको अटैच कर देंगे, ये देख रहे हैं। उसके बाद में हम सेम तरीके से दोनों साइड से यही प्रोसेस करना है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा से एक साइड से कॉर्ड लिए, उसके बाद में 3 और कॉर्ड से, जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में की थी, 3 कॉर्ड से डबल हिच नॉट लगाएंगे, ये देख रहे हैं। ये 2 हो गया। उसके बाद में अभी मैं तीसरा भी लगाने वाली हूँ, ये देखिए। और जैसे हम इस तरफ 3 कॉर्ड से डबल हिच नॉट लगा रहे हैं, तो अब मैंने जो मिडल में लाइन थी वो मुझे ज़्यादा ऊंची लग रही है डबल हिच नॉट, तो मैं मिडल वाले में क्या करूँगी, मिडल वाले में सिंगल हिच नॉट लगा दूँगी, जिससे हमें ये वी से प्रॉपर मिलता रहे, ये देखिए। और अब दूसरी साइड से करने वाले हैं। और इसके बाद में आप मिडल वाली पे कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि मैं मिडल वाली में जो दोनों नॉट को एक दूसरे से डबल हिच नॉट लगाने वाली हूँ, उस पर मैं सिंगल हिच नॉट करूँगी, क्योंकि हमें ये शेप प्रॉपर नहीं दे रहा था। तो इसके बाद आप देख रहे हैं, ये मैंने जो बीच वाली दोनों थी इस पर मैं सिंगल हिच नॉट लगाऊंगी, ये देख रहे हैं आप। इस पर मैंने दोबारा कोई नॉट नहीं लगाई है, तो एक ही नॉट बीच जो मिडल वाला पार्ट आएगा उस पर हम सिंगल हिच नॉट लगा रहे हैं। ये इस बात पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आप ध्यान रखें, या हो सकता है ये दूसरा मैक्रम हो तो उस पर इतना आपको डिफ़िकल्टी ना हो, और क्योंकि ये नायलॉन है तो ये शेप बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप देख लीजिएगा करके, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप डबल हिच नॉट भी लगा सकते हैं, पर मैं इस पर सिंगल हिच नॉट ही लगा रही हूँ। जैसे कि आप ये दूसरी वाली भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने एक ही नॉट लगाई है इस पर। यही प्रोसेस हमें करते जाना है। जब ऑलमोस्ट 35 या 37 सेंटीमीटर लंबा करेंगे, या 18.5 इंचज़ लंबा, 18 कह रही हूँ, 14.5 इंचज़ लंबा आप ये सेम प्रोसेस करते जाएंगे
उसके बाद में हमें डी रिंग अटैच करना है। क्योंकि मेरे डॉग या मेरे पेट का के नेक की जो लेंथ है वो मुझे 18.5 इंचेस या 47 सेंटीमीटर की बनानी थी, इसलिए मैंने इस पे 210 सेंटीमीटर कॉर्ड ली है। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने पेट की लंबाई के हिसाब से। तो मैंने कैसे मेज़र किया है, मैंने क्या किया है कि जितनी हमारी पेट की नेक की लंबाई है उसमें मैंने 4 गुना कर दिया है उससे 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करने के लिए मैंने 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और ले लिया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप मेरी 14 इंचेस 15 इंचेस तक की बन गई है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे डी रिंग अटैच कर रही हूँ। डी रिंग अटैच करने के लिए मैंने साइड से एक नॉट लिया है, एक थ्रेड लिया है जो हम नीचे की तरफ वी शेप के लिए लाते हैं, और उस पर सेम तरीके से डबल हिच नॉट लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है डी रिंग के साथ में थोड़ा सा इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो, अटैच करने में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब तीन इस पे ऐसे थ्रेड अटैच हो गए हैं तो उसके बाद में आप देख रहे हैं कि मैंने 3 थ्रेड यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, अभी डबल हिच नॉट लग रही है। उसके बाद में मैं दूसरी साइड से लूँगी। जब दूसरी साइड से लूँगी तो जैसे मैंने इस साइड नीचे लाते हुए थ्रेड को उसके अंदर से लाया है, तो सेम तरीका इधर भी करना है। तो ये इसके अंदर से मैं ला रही हूँ जिससे ये डी रिंग आपस में प्रॉपर तरीके से अटैच हो जाए और ये ऐसे दिखती रहे, जिससे हमें डॉग की जो बेल्ट होगी वो अटैच करने में आसानी हो, जिससे हम डॉग को होल्ड करते हैं। ये तो नेक में रहेगा, ये डॉग का कॉलर है। और उसके बाद में यहाँ पे इस पे हम डॉग की लीश या बेल्ट अटैच कर सकते हैं। तो आगे सेम ही तरीका है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको अपने जितनी लंबाई आपको डॉग के कॉलर की चाहिए उतने तक आप इसको बुनते जाइए। और जो डॉग के कॉलर की लंबाई हमने क्योंकि नापी थी वो टोटल 47 इंच थी, तो हम 47 इंच डॉग की जो बकल है कॉलर की वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, नाप रहे हैं, क्योंकि हमें उसको लूज़ नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, तो बकल को भी उस पर लगाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा थ्रेड की लंबाई, तो आप जो बकल की लंबाई है वो अपने डॉग कॉलर की लंबाई से माइनस कर दीजिए। फिर उतने में आप 4 गुना उसका 4 गुना कीजिए और उस पर 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लीजिए। आप इसके बाद देख रहे हैं कि इसकी लंबाई मेरी ऑलमोस्ट इस वाले के बाद कंप्लीट हो गई है। तो मैंने लास्ट में सिर्फ लास्ट वाले पोर्शन पे सिर्फ 2 कॉर्ड से डबल हिच नट लगाइए, क्योंकि हम इसको थोड़ा बराबर शेप में देना चाह रहे हैं। हम इसमें हम इस पे वो नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाह रहे हैं बेसिकली। तो उसके लिए मैंने ये जो क्योंकि वी शेप था तो इसलिए मैंने दोनों साइड में 2 नॉट लगाई और ये ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है। तो इसको क्योंकि हमें दूसरी साइड बकल में अटैच करना है इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया है। सो आप ये अंदर बकल में सारी लाइंस ऐसे डालते जाइए और दूसरी साइड मैं इस पे आपको दिखाऊंगी कि मैं रैपिंग नॉट लगा रही हूँ इसको टाई करने के लिए, सिक्योर करने के लिए।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे थ्रेड अंदर कर दिए हैं, इनको बराबर मैं काटने वाली हूँ। उसके बाद मैं इस पर एक 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड लेके पर्पल कलर का, उस पर मैं रैपिंग नॉट बनाने वाली हूँ। ये देख रहे हैं आपके, मैंने यहाँ पे सीजर से इसे कट कर दिया है। और क्योंकि ये नायलॉन कॉर्ड है तो इसको हम फ्लेम से सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइटर यूज़ किया है। आप अगर आप कॉटन कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी सिक्योर हो जाता है इन रैपिंग नॉट लगाने के बाद, बट आप एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइटर से इसको थोड़ा थोड़ा फ्लेम में लगाया है। और उसके बाद में इसको ऐसे मैं डायरेक्ट हाथ से कर रही हूँ, बट आप इस पे कुछ सीजर या कुछ यूज़ कर सकते हैं इसको अंदर फोल्ड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी आप चेक कीजिए, क्योंकि मैंने और भी बहुत से 4D ट्यूटोरियल भी बनाए हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।